आपने विश्व कल्याण के लिए एक अच्छा कदम उठाया। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन आपसे करूंगा, जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। सबसे पहले किसने पूछा था? किससे पूछा था? सबसे पहले नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था, विष्णु भगवान जी से पूछा था, और उन्होंने नारद जी को ये सारी वृतांत कथा कही थी। अब उसे सुने। महर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए, घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुंच जाते हैं। जो मृत्यु लोक है हमारा, इसमें आ गए। वहां पर अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुख से पीड़ित देखकर, कोई बीमारी, किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई किसी अन्य कारण से परेशान है, तो बहुत व्यथित हुए और मन ही मन अपने विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे हो। जब वह कोई उपाय ना सोच सके तो भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हो गए। वहां नारद जी ने किस प्रकार से भगवान के दर्शन किए। श्वेत वर्ण, भगवान बिल्कुल श्वेत बर्फ की तरह, और 4 भुजाओं वाले, जिनकी 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारणी सुसज्जित देवों के ईश भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे नारायण। नारायण बोला गया भगवान को, अब आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करते हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। कोई चीज शुरू हुई, इंसान का जन्म होता, फिर युवावस्था, फिर लास्ट हो जाता है ना, जो मतलब ये है तो इसका सारे पर बोलता भगवान का ना कोई आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। सृष्टि के एक एक कण में, एक एक पत्थर में, एक एक घास, एक एक तिनके में भगवान जो है वो विराजमान है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये कौन कहते हैं? नारद जी। तो नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे नारद, हे मुनीश्वर, तुम निसंकोच होकर अपने यहाँ आने का कारण बतलाओ। जरा नारद के विष्णु को किया था, उन कारण पूछे कि आप किस लिए आए हैं, बिना निसंकोच, बिना भय के कहो। तब नारद जी ने कहा, तब नारद जी क्या कहते हैं? पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए